प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका विषय है कक्षा 10वीं के गणित त्रिकोणमिति। जो आप अभी तक सूत्रों को सिद्ध किया, आपने देखा कि नए नए सूत्रों को सिद्ध किया, स्वयं सिद्ध किया। उसी के आधार पर आज आपको इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति अध्याय का प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं के सवाल आपको हल किए जाएंगे। जैसा कि आप स्वयं देखिए, समझिए और हल करिए। ठीक, आइए देखते हैं। जैसा कि पहला सवाल प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल आपका है, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर आपका दिया हुआ है 90 अंश। चूँकि समकोण त्रिभुज आपका क्या है, आप जानते हैं, चित्र बनाते हैं तो आपको मिलता है ये आपका समकोण त्रिभुज, एंगल A, एंगल B, एंगल C। चूँकि आप देखिए यहाँ पर एंगल B क्या है, समकोण है, अर्थात ये आपका 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपको बताया गया है कर्ण, और एंगल A आपका न्यून कोण है, ये थीटा है। इसके सामने वाली भुजा आपको बताया गया है लंब। आप जानते हैं कि ये आपकी आधार, जो शेष भुजा बची हुई है वह आधार है। जैसा कि यहाँ पर आपको AB बराबर, पहले सवाल में AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, या आधार मिटा दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। अब BC आप देखिए, इस चित्र में BC क्या है, BC ये लंब भुजा है, तो लंब को भी हटा दीजिए, तो क्या दे दीजिए, आप लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। आपका कर्ण, अर्थात कर्ण क्या है आपका, AC है। कर्ण AC प्राप्त करना है तो AC का मान हमें निकालना है। तो AC का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, हमें यह देखना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को लिख करके हम मान को प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि हम अगले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को स्वयं सिद्ध कर चुके हैं, तो उसी के आधार पर हम सूत्र से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चूँकि कर्ण हमें प्राप्त नहीं है, इस चित्र में हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इससे ये पता चलता है, हमें क्या पता चलता है कि AC के स्क्वायर आपका दिया हुआ है, AC के स्क्वायर बराबर 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मतलब 24 का हमें वर्ग करना है। 24 का वर्ग हमें क्या प्राप्त होता है, 24 के वर्ग को, या जिसे 24 का वर्ग नहीं याद है, वो 24 को 24 में 2 बार गुणा कर ले, तो उसका गुणनखंड जो निकलेगा, अर्थात जो गुणा का मान निकलेगा, वही 24 का स्क्वायर बनेगा। अर्थात आप जानते हैं 24 के स्क्वायर 576 होता है, 576 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से 7 का वर्ग हम करेंगे, 7 का वर्ग हम देखते हैं तो प्लस के बाद आपका हो जाएगा 49 सेमी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसे हम इसे ऐड करेंगे, अर्थात इसको जोड़ देंगे, दोनों मानों को हम जोड़ देंगे। 576 सेमी स्क्वायर को 49 सेमी स्क्वायर में जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 625 सेमी स्क्वायर। क्या मिलेगा, 625 सेमी स्क्वायर। तो चूंकि 625 भी किसी संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है आप जानते हैं, आपको याद होगा या नहीं याद होगा, तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर 625 25 का वर्ग है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर पूरे का होल वर्ग। अब आप यह देखते हैं कि यहाँ पर वर्ग और विवर्ग सेम में बराबर हैं, तो कट सकता है, हटा देंगे, तो आपका हो जाएगा AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कर्ण का मान हमें प्राप्त हो गया।
कर्ण का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 25 सेंटीमीटर। इस चित्र पे ले आकर रख देते हैं 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये देख लेते हैं सवाल हमारा क्या था। सवाल हमारा पहला सवाल प्रश्नावली 8.1 का यह था कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो चित्र इसमें नहीं बना था, हमें चित्र स्वयं बनाना है, अपने से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देख लेते हैं। एबीसी एक 3 कोणों वाली समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। रचना करने के बाद जो मान दिया है उन मानों को हम चित्र में पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। रख देने के बाद हम कर्ण का मान प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ से भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने जैसा कि आपको परिभाषा में अगले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अपने शब्दों में इस चित्र के माध्यम से कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चूंकि AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे AB का मान 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, इसी तरीके से BC का मान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। इन मानों को वर्ग के रूप में हम प्राप्त करते हैं। AC स्क्वायर बराबर देखते हैं कि 24 का जो स्क्वायर है वो 576 और सेमी का स्क्वायर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आपका अगले का 7 सेमी स्क्वायर का हो जाएगा 49 सेमी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों को ऐड करने के बाद AC का वर्ग बराबर 625 सेमी स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो वर्ग आपका कट गया तो आपका AC बराबर 25 सेंटीमीटर आया। तो चूंकि अब हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है वही देखना है। मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है साइन A का कॉस A का। तो पहले नंबर पे आपको दिया है साइन A का कॉस A का। चूंकि आप जानते हैं साइन A बराबर, फिर उसके बाद कॉस A बराबर, इन दोनों का मान हमें निकालना है पहले में। तो साइन A का मान और कॉस A का मान हमें कैसे प्राप्त करना है, चूंकि आपको पहले बताया भी गया था। क्या बताया गया था, आपको एक फॉर्म बताया गया था, इनके मानों को हल करने के लिए तरीका बताया गया था, लाल बटे कक्का। क्या बताया गया था, लाल बटे कक्का, ये बताया गया था। जिस किसी विद्यार्थी को नहीं पता है, नहीं याद है, तो साइन का पहला ही पद होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब बटे कर्ण लिख सकता है। उसी तरीके कास, साइन के बाद दूसरा अनुपात आता है कॉस A, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो अभी से हम क्या कर इरेज कर देते हैं। इरेज कर देने के बाद क्या देखते हैं कि साइन A का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या मान देता है, क्या मान प्राप्त होता है, चित्र में देख लेते हैं। लंब आपका BC है, कर्ण आपका AC है। तो कह सकते हैं कि 7/25, यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी 7/25। अगर यहाँ सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे, क्रॉस कर देंगे तो आपका ऑलरेडी कितना बचेगा, 7/25, 7/25। अर्थात साइन A का मान आपका आ गया 7/25। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं आधार बटे कर्ण। आधार का मान AB है जो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। कर्ण का मान आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपका है दिया है 25 सेंटीमीटर। इसको कट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 24/25। कहने का तात्पर्य हुआ पहले सवाल का पहला उत्तर आपका साइन A का मान आपका आया 7/25 सेंटीमीटर और कॉस A का मान आपका आया है 24/25। तो चूंकि आप देख सकते हैं पहले का मान हो गया। इसी तरीके से आप अगला जो इसका दूसरा भाग है, जैसे पहला भाग है, पहले सवाल का पहला भाग में दिया है इतना साइन और कॉस A का मान, उसी तरीके से हम अब दूसरे का मान निकालेंगे। बेटा अब इसे हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, इसको इरेज कर देंगे। तब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आगे हमारा क्या है, अगला आगे का मान निकालना है साइन C कॉस C। दूसरे पार्ट में दूसरा मान क्या निकालना है, दूसरा मान निकालना है साइन C कामा कॉस C। ये दूसरा मान हमें निकालना है साइन C और कॉस C। चूंकि साइन C बराबर ये भी लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कोण चेंज है, C कोण है, लंब बटे कर्ण है। इसी तरीके से कॉस C इसमें भी देखते हैं कोण चेंज है, चूंकि ये भी आधार बटे कर्ण ही होगा। लेकिन पहला वाला जो मान आपका आया है 7/25, 24/25, वह मान आपका नहीं होगा। छोटा सा चित्र अपने फिर से बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए A B C। यहाँ पे 7 था, यहाँ 25 था, यहाँ पे 24, इतना आपका था चित्र में, इतना आपका था। लेकिन साइन C का मान लंब बटे कर्ण होता है। चूंकि लंब बटे कर्ण में ये देखते हैं लंब का मान तो आपका 7 ही है, लेकिन कर्ण 25 है। जब कभी भी किसी अनुपात का कोण बदल जाता है
तो सदैव याद रहे लंब और आधार के मान बदल जाते हैं, लंब और आधार के मान बदल जाते हैं, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। यदि किसी कोण में लंब है तो आधार का मान लिया जाएगा, यदि आधार है तो लंब का मान लिया जाएगा। और जबकि इसमें साइन सिम देखते हैं, लंब बटे कर्ण है, लंब का मान क्या दिया है 7, 7 नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आधार का मान। आधार का मान क्या दिया है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, कर्ण का मान दिया है 25, तो इसलिए साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटे 25। इसी तरीके से कॉसिम हम देखते हैं, कॉसिम है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर भी कोण चेंज है, तो आधार का मान क्या है 24 नहीं लिखा जाएगा, फिर किसका मान लिखा जाएगा लंब का, लंब का मान कितना दिया 7। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ आपका कर्ण आपका वही रहेगा 25। तो जैसा कि प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल जो आपका था उसको हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, आपने देख भी लिया, आपको समझ में भी आया होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा आपका प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न में आपको देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दिया है, कह रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति यहां लिख सकते हैं आकृति 8.13 में कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जबकि चित्र में चित्र बनाया हुआ है, चित्र हमें क्या दिया हुआ है, चित्र इस तरीके से चित्र बनाया हुआ है। चित्र में देखते हैं, चित्र में इस तरीके से चित्र बना है, चित्र में क्या और क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ P, यहाँ दिया है Q, यहाँ दिया है R। चूंकि ये आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q आपका 90 अंश है। चूंकि आपको यह बताया भी गया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। और उसके बाद अब यहाँ पर एंगल जो R दिया है, कोण R दिया है, थीटा मान लिया जाएगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। शेष बची हुई भुजा क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी। तो अब देखिए, अब इस सवाल में, जबकि सवाल ही अभी हम लोग लिख रहे हैं, सवाल में आपको क्या दिया है, ये भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये भुजा आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार हमें अर्थात QR का मान हमें प्राप्त नहीं है। हमें इस चित्र में, इस सवाल में, सवाल को एक बार मैं पुनः पढ़ता हूं। सवाल आप देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जबकि चित्र बना हुआ है, चित्र में क्या है P Q R। चूंकि Q आपका 90 अंश दिया हुआ है, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय में अगले वीडियो में बताया गया था कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और उसके बाद न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, शेष बची हुई प्राप्त भुजा हमारी आधार होती है। इसमें देखते हैं, लंब आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR का मान हमें प्राप्त करना है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे भाई, अभी दो भुजाओं का मान प्राप्त है, एक भुजा नहीं मान प्राप्त है। यदि इस भुजा का मान प्राप्त कर ले तो इस मान पे रख देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, इस चित्र के अनुसार हम क्या लेंगे, तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है PR का स्क्वायर बराबर, और उसके बाद आधार क्या है QR का स्क्वायर, लंब क्या है आपका P और Q का स्क्वायर। PR का मान हमें कितना प्राप्त है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, PR का मान 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। QR का मान हमें नहीं पता है, बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का मान हमें पता है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। चूंकि अभी देखते हैं, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 13 का वर्ग आप जानते हैं 169 होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस अगला हो जाएगा 12 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि 144 होता है, तो आपका 144 सेमी का स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, 144 सेमी स्क्वायर को इस पक्ष में पक्षांतर कर ले आएंगे, तो
169 सेमी का स्क्वायर माइनस 144 सेमी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो आप घटा दीजिए 169 सेमी स्क्वायर में से 144 सेमी स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपका बचेगा 25 सेमी स्क्वायर बराबर आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। चूंकि अब 25 भी वर्ग होता है, वर्ग नहीं कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं या के रूप में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25 सेमी का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा, क्या होगा ये देखिए, आपका हो जाएगा क्यू आर बराबर करड़ी के अंदर 25 सेमी के स्क्वायर। इसी से आप क्या कर सकते हैं, क्यू आर बराबर करड़ी के अंदर 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, या तो वर्ग से करड़ी को कट भी कर सकते हैं, या तो क्यू आर का मान हमें क्या प्राप्त होगा, क्यू आर का मान हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। क्यू आर का मान हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं इस चित्र में, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान हमें प्राप्त नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय उसी तरीके से बनेगा इस चित्र से, जहाँ पे कर्ण होगा कर्ण का स्क्वायर करेंगे, जहाँ पे आधार का होगा आधार का स्क्वायर करेंगे, जहाँ पे लंब होगा लंब का स्क्वायर करेंगे। उसके अनुसार देखते हैं कि उसके अनुसार पी आर का मान 13 दिया है और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। इनके मानों को रख करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सॉल्व करने की प्रक्रिया में हमारा क्यू आर का मान आ जाता है 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान किसका निकालना है, अब जैसा कि आप जानते हैं पहले सवाल में लिख दिया गया है कि tan p माइनस कॉट आर का मान हमें चाहिए। तो कैसे करें, अब इस चित्र को हम मिटा देते हैं और मान को हम कोशिश करेंगे रखेंगे, चित्र को बना रहने देते हैं ताकि आपको सवाल लगाने में आसानी हो। देखिए अब आपका दिया हुआ है बेटा tan p माइनस कॉट आर, आपको tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। चूंकि आप जानते हैं ये हो जाएगा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार माइनस, अच्छा चूंकि आप ये जानते हैं काट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। चूंकि ये भी याद रहे यहाँ पे tan p है, कोण तो आपके चित्र के अनुसार सही बना है। काट आर, यहाँ पे काट आर जो है, यहाँ पे काट में आर का मान जो कोण है वो चेंज है। इसी तरीके से लंब का मान क्या दिया हुआ है, आपका लंब का मान दिया है 12, आधार का मान हमें आया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर से इसमें सेंटीमीटर तो कट जाएगा, तो 12 आधार का मान रख देंगे 5 माइनस आधार का मान कितना दिया हुआ है आपका, आधार का मान दिया है 5, लेकिन यहाँ 5 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कोण चेंज है, इसलिए यहाँ पे लंब का ही मान रखा जाएगा। आपको ये पता है कर्ण का मान कभी बदलता नहीं, इसलिए कर्ण का मान यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका 12 ही होगा। और यहाँ पे लंब का मान दिया है 12, तो 12 लिया नहीं जाएगा, आधार का मान लिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5। तो ऑलरेडी देखते हैं ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में, सेम कक्ष में है, तो आपको क्या कर सकता, घट सकता है, क्या कर सकता है, घट सकता है। तो आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका यही आंसर है 0, क्योंकि अब इसमें दूसरे वाले प्रश्न में आपको जो दिया है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालिए, वो चित्र के अनुसार पाइथागोरस के प्रमेय पे जब रखकर तोड़ देते हैं, हल कर देते हैं, तो tan p माइनस कॉट आर का मान क्या आता है, हमें 0 आता है। क्या आता है, 0। आइए तीसरा सवाल देखते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है, तीसरा सवाल आपका दिया है साइन a बराबर 3/4। क्या दिया हुआ है, तीसरा सवाल आपका दिया है साइन a बराबर 3/4। तो किसका मान निकालना है, हमें कह रहा है कि cos a tan a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a बराबर 3/4, तो किसका निकालना है, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे, साइन a बराबर 3/4, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए साइन a बराबर 3/4, तो बराबर में साइन a का अनुपात क्या होता है, आप जानते हैं कि लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान आप जानते हैं 3 दिया हुआ है, और कर्ण का मान जो आपको दिया है 4 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, इसे चित्र में रख सकते हैं समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ए के पदों में दिए हैं कोण, ए में है तो एक रूप में बताया गया है। यदि पी
क्यू आर के रूप में दिए हो तो उस तरीके से इनके मान रखे जाते हैं। तो लंब का मान दिया हुआ 3, कर्ण का मान दिया 4। ऑलरेडी हमको यहाँ पे ए बी का मान नहीं प्राप्त है, ए बी का मान हमें प्राप्त करना है। ए बी का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया जाता है तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं हो जाएगा कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो AC का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर, AB का मान प्राप्त नहीं है, अब BC का वर्ग 3 का वर्ग, 3 का वर्ग पक्षांतर कर देंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर। चूंकि 16 में से 9 निकाल देंगे तो कितना आपका बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, बराबर कितना हो रहा है आपका AB का स्क्वायर। चूंकि वर्ग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर करड़ी बन जाएगा √7। तो AB का मान हमें क्या प्राप्त हुआ भैया, AB का मान हमें प्राप्त हुआ √7, AB का मान √7। तो हमें किसका मान निकालना है, cos A का, चूंकि cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है √7, कर्ण का मान कितना है 4, तो आपका cos A का मान आ गया। अब इसी तरीके से tan A का मान देखते हैं, tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है भैया आपका 3, आधार का मान क्या हुआ आया है आपका AB का मान कितना है √7, यहाँ √7, ये आपका यही आंसर। आपके तीसरे भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से प्राप्त हो गया, देख सकते हैं कि sin A बराबर 3/4, कह सकते हैं कि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, sin A बराबर दिया 3/4, तो इसे चित्र में हम पहले अनुपात खोलेंगे, तो sin A का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया 3, कर्ण का मान दिया 4। तो हम क्या करेंगे, इस चित्र पे देखते हैं, चित्र बना लेते हैं समकोण का, ABC, B आपका कितना है समकोण है, तो कर्ण का मान दिया 4, लंब का मान दिया 3, तो क्या हो जाएगा आधार का मान हमें लाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है 4, तो 4 रखा, AB का मान प्राप्त नहीं है, अब BC का मान दिया 3, तो यहाँ 3 का वर्ग किए, अब 4 का वर्ग जानते हैं आप 16, 9, अब 3 का वर्ग होता है 9, 9 को पक्षांतर कर दिए तो 16 में से 9 गए आपका 7, यहाँ पे AB का स्क्वायर आप चूंकि जानते हैं AB का स्क्वायर बराबर 7, AB का मान हो जाएगा करड़ी 7, यहाँ पे करड़ी 7। तो cos A का मान आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, और उसके बाद आधार का मान दिया है आपका आया है क्या √7, तो आधार का मान √7 और कर्ण का मान आपका 4 रख दिए, तो cos A का मान हो गया। इसी तरीके से tan A का मान लंब बटे आधार होता है, तो tan A का मान आपका हो जाएगा tan का लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका कितना है, लंब का मान 3 है, 3 रख दिया, और उसके बाद आधार का मान कितना है √7, तो देखते हैं कि tan A का भी मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से अब आपको चौथा क्वेश्चन बताया जाएगा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन में आप देखिए, चौथा आपका प्रश्न क्या है, अब चौथा प्रश्न आपका लिखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। चौथा प्रश्न में आपको कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8, अर्थात आपका चौथा प्रश्न दिया है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, उसके बाद तो क्या कह रहा है, तो sin A से का मान ज्ञात कीजिए, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, sec A का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देख लीजिए एक बार, 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसी को उठाएंगे, 15 cot A बराबर आपका दिया हुआ है 8, तो हम कर सकते हैं 15 गुणे में है नीचे भेज देंगे, तो cot A बराबर 8/15। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अभी अभी, जैसे इस वीडियो में आपको तीसरा सवाल बताए हैं, सेम टू सेम, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो इसे पाइथागोरस के प्रमेय पे, अब यहाँ पे आप cot A का मान जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार का मान दिया है 8 और लंब का मान दिया है 15, उस चित्र बनाकर के साइड में उसमें मान रख करके पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए, लगा देने के बाद सॉल्व कर दीजिए, फिर बाद में sin A और sec A का मान निकाल लीजिए, आसानी से आपका बन जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगा।
अब इस तरीके से आप कर लीजिए। अब आपको हम पांचवा सवाल बताते हैं। क्या बताते हैं? पांचवा सवाल, क्योंकि ये आपसे बन जाएगा, हमें उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। पांचवा सवाल लिखते हैं। पांचवा सवाल हमारा क्या है ये देखते हैं। पांचवा सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या है? सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले यही देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया है? 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य, देखिए यहां लिख दीजिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कहने का तात्पर्य सेक थीटा का मान 13/12। तो चित्र बना लीजिए इस तरीके से। ए बी सी। चूंकि आप जानते हैं हम 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपको बताया गया कर्ण। क्या बताया गया? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा आपको बताया गया है लंब। क्या बताया गया है? लंब। और उसके बाद आपका आधार है। ठीक है, देखिए फिर से आपको एक बार सवाल हम पढ़ के दिखा देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा कैसे। सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। तो जैसे कर्ण, अब यहाँ पे अब चूंकि हम कैसे करें, चित्र तो हमने बना लिया, चित्र हमने प्राप्त कर लिया। इस चित्र में पहले हम देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यही होता है। कैसे पता हो गया कि कर्ण बटे आधार होता है? साइड में लाल बटे कक्का लिख लीजिए। अब जानते हैं पहला अनुपात साइन का, कास का, टेन का, फिर नीचे से काट का, फिर सेक का कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बटे आधार हमने लिखा ना आसान तरीके से। इसी तरीके से आप हर सवालों में आप लाल बटे कक्का का प्रयोग करके हर अनुपातों का मान आसानी से इस तरीके लिख करके मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, ये रफली कार्य था, उपयोग किया गया, मिटा दिया गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो चूंकि कर्ण बटे आधार में हम देखते हैं कर्ण का मान हमें क्या प्राप्त है? कर्ण का मान हमें दिया है बेटा आपका 13, आधार का मान हमें प्राप्त है 12। तो यहाँ 13 लिख दीजिए और यहाँ पे 12 लिख दीजिए, और उसके बाद हमें लंब का मान प्राप्त नहीं है। तो लंब का मान कैसे प्राप्त करेंगे? लंब का मान हम प्राप्त करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, AB का मान हमें प्राप्त है 12 का स्क्वायर, BC हमें प्राप्त नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल तरीके से 13 का वर्ग जानते हैं 169, अब बराबर आपका 12 का वर्ग 144 प्लस आपका BC का स्क्वायर। तो 144 को 95 कर देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर आपका BC का वर्ग। तो आप घटा देंगे, तो घटा देने के बाद क्या देखते हैं? BC का वर्ग बराबर यहाँ घटा देने के बाद आएगा आपका 25। कितना आएगा? 25। कैसे आएगा देख लीजिए कैसे आएगा। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0। ठीक, उस तरीके से अब BC का मान हम क्या कर सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5, क्योंकि वर्ग उस साइड में जाएगा तो कर्णी बनेगा। कर्णी बनने के बाद आप जानते हैं कर्णी 25 का मान हो जाएगा 5। तो BC का मान हमें हो गया 5। अब क्या कह रहा है सवाल? हमें क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि अन्य सभी में, चूंकि आप जानते हैं, आपको पहले वीडियो में यह बताया ही गया था कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्रथम वीडियो में आपको बताया गया था, द्वितीय वीडियो में बताया गया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। और चूंकि 6 में से आपको ऑलरेडी पहला हमको एक दे चुका है, सेक थीटा का देख चुका है। जब सेक थीटा दे चुका है तो बचा कौन कौन? तो अन्य में पहला नंबर पे आपका आ जाएगा साइन थीटा, दूसरा आ जाएगा कास थीटा, तीसरा आपका आ जाएगा टेन थीटा, चौथा आपका आ जाएगा काट थीटा, और चूंकि 5वां नंबर सेक थीटा ऑलरेडी है ही तो आज जो आपका है तो 5वां नंबर पे आ जाएगा कोसेक थीटा।
अब इससे लाल बटा कक्का में साइन, अब साइन थीटा का जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, उस पर मान रख करके इस चित्र से मान उस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आसान तरीके से आ जाएगा। नहीं आप देखना चाहते तो लंब बटे कर्ण यहाँ लिख दीजिए, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 5, कर्ण मान कितना दिया 13, आपका आ गया। इसी तरीके से कास थीटा का मान देख लीजिए, कास थीटा का कैसे मान आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना दिया है आपका 12, कर्ण मान कितना दिया है 13, आपका ये भी आ गया। इसी तरीके से tan का लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान आया 5, आधार का मान कितना दिया 12। फिर उसी तरीके से काट कर देख लीजिए, आधार बटे लंब होता है उल्टा, आधार बटे लंब, इसका हो जाएगा 12/5, यहाँ पर दिया है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, तो 12/5 हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 13, और लंब का मान कितना है 5। तो आपका पांचवा सवाल जो है सेक थीटा बराबर 13/12 पाइथागोरस प्रमेय से हमने लंब का मान निकाल लिया। लंब का मान निकालने के बाद अन्य त्रिकोणमिति जो पांचवें अनुपात थे उन सब का बारी बारी से हमने इसका मान निकाल लिया। पांचवा भी सवाल आपका सॉल्व हुआ। आइए अब छठवें सवाल पे चलते हैं, देखते हैं छठा सवाल हमारा क्या है। अब इसे हम मिटा देते हैं। आइए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल आपका क्या है, छठा नंबर आपका सवाल जो है 6 नंबर या छठा सवाल है आपका, कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी, यदि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो, कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां भी दिया है, जहां क्या दिया है कास ए बराबर कास बी, आपको रिलेशन अर्थात रिलेटेड फॉर्म दिया हुआ है। रिलेटेड जो फॉर्म है आपका, यदि कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि जहां के रूप में कास ए बराबर कास बी दिया है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है ये देखना है, सिद्ध करना है क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, हमें यही सिद्ध करना है, तो चूंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति के छोटे कोण ले लेते हैं सिंपल तरीके से। त्रिकोणमिति के छोटे कोण क्या होते हैं, चूंकि जानते हैं कास ए बराबर क्या होता है साइन 90 अंश माइनस ए। इसी तरीके से कास बी बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस बी। कितने आसान तरीकों से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कास ए बराबर साइन 90 माइनस ए, कास बी बराबर साइन 90 माइनस बी। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको ले लीजिए जहां पे क्या है आपका कास ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का स्थान पे क्या रखेंगे, यही रखेंगे साइन 90 अंश माइनस ए। कास बी के स्थान पे क्या रखेंगे साइन 90 अंश माइनस बी। फिर से देख लीजिए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए का मान है, साइन 90 माइनस बी कॉस बी का मान है। चूंकि आपका कट हो गया, बराबर में कट गया, तो क्या बचा आपका साइन 90 माइनस ए 90 सॉरी आपका साइन से कट जाने के बाद 90 माइनस ए बचा और 90 माइनस बी, 90 अंश माइनस बी। तो काम कर दीजिए, इन दोनों कोणों को एक साइड में क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए, या यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये भी 90 अंश बराबर में है, घट सकते हैं, घटा भी दे सकते हैं। तो 90 अंश इधर बुला लेंगे तो 90 अंश माइनस ए बराबर माइनस बी, और 90 अंश प्लस माइनस में घट गए तो रिजल्ट आपका क्या बचा माइनस ए बराबर माइनस बी, बराबर माइनस भी घट गए। और चूंकि सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए माइनस यहाँ पे बी एक साथ, अब माइनस से घट गया तो क्या बचा ए बराबर बी। अर्थात आप कह सकते हैं कोण ही बचे हैं, कोण ही प्राप्त है, कोण बचे हैं तो क्या हो जाएगा, कोण बचे तो क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पे कोण का भी चिन्ह लगाया जा सकता है, नहीं तो ए बराबर बी भी किया जा सकता है, क्योंकि कोण ही बचे हैं, कोण ही हमारा शेष है।
आइए एक बार पुनः हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, हमें समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां आपको दिया cos A बराबर cos B, ये फाइंड पहले से वैल्यू आपको दे रखा है। उसके बाद कह रहा सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति के छोटे कोण के फार्मूले हमारे होते हैं cos A बराबर sin 90 माइनस A, cos B बराबर sin 90 माइनस B। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम अभी अन्य वीडियो में कोणों के मान भी स्वयं सिद्ध करके आपको देंगे, जिससे आपके साइन कॉस टैन कॉस से कोसेक में माइनस कोण ए के रूप में होगा या थीटा के रूप में होगा, या 90 माइनस ए के रूप में होगा, या 90 माइनस बी के रूप में होगा, 90 प्लस ए के रूप में होगा, 180 प्लस ए के रूप में होगा, 180 माइनस ए के रूप में होगा। तो ऐसे कोणों को मान भी हम आपको अगले वीडियो में हम देंगे, ताकि आपको फार्मूला याद भी रहे, आसानी से रख करके सवालों को सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं, ये आपका सिद्ध हो गया। आइए 7वां सवाल हम देखते हैं, हमारा 7वां नंबर सवाल क्या है। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। सातवां नंबर सवाल हम पढ़ते हैं, हमारा क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। का 7वां नंबर सवाल डाल देते हैं, cot थीटा बराबर 7/8 आपको ये दिया हुआ है। cot थीटा बराबर 7/8 तो क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट यहाँ कह रहा है, तो नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में बटे 1 प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में। नंबर 2 दे रहा है cot स्क्वायर थीटा, बाद में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। आपका यही सवाल है, कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर फर्स्ट में कह रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरे एक बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। दूसरे नंबर पर कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले cot थीटा बराबर 7/8 जो दिया हुआ है, इसे क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके सबसे पहले से पाइथागोरस प्रमेय पे इसे रखेंगे। तो आइए यहाँ पे क्या एक चित्र बना लेते हैं, इस तरीके से चित्र बना लिया गया ABC। चूंकि आप जानते हैं 90 अंश है, यहाँ पे क्या दे रखा है, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार का मान दिया 7/8, आधार का मान दिया 7, लंब का मान दिया 8। चूंकि हम जानते हैं कर्ण का मान हमें प्राप्त नहीं है, कर्ण का मान जब हमें प्राप्त नहीं है तो हम क्या करेंगे, कर्ण का मान जब प्राप्त हमें नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग क्या है आपका, AC का वर्ग, AC का मान प्राप्त नहीं है। AB का मान क्या दिया है, AB का मान दिया है 7 का वर्ग, BC का मान दिया है 8 का वर्ग। चूंकि देखते हैं आपका AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग आप जानते हैं 49 होता है, 8 का वर्ग आप जानते हैं 64 होता है। कितना होता है, 64। तो चूंकि AC का वर्ग बराबर 9 4 13 3 हासिल है 1, 6 4 10 11 है, आपका 113 बचा। चूंकि AC बराबर करड़ी चली जाएगी तो 113, करड़ी का मान हमको मिल गया, AC का मान, कर्ण का मान हमें प्राप्त हो गया √113, ये हमको करड़ी के अंदर मिल गया। ठीक है, अब हमें मान क्या निकालना है, पहले नंबर पे यदि इसे तोड़कर सॉल्व कर दिया जाए तो ये छोटा हो सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। कहिए तो पहले इसे सॉल्व करके मान रखें तब निकालें, या इसी पे डायरेक्ट मान रख दे तब निकालें। तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं, आपके लिए बहुत ही आसान कर देते हैं। फिर भी जब आसान कर देंगे तो इस AC का मान जो 100 रूट के अंदर 113 आया है आपका, ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, तब ये बना है किसी काम का नहीं। लेकिन जब आप निकाले ही हैं तो कम से कम इस पे रख कर ही देखें। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहले नंबर पे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या दिया है 8, कर्ण का मान कितना दिया है √113,
इसी तरीके से 1 माइनस 8 बटे आ जाएगा रूट 113। चूंकि साइन साइन सेम है तो मान वही रखा जाएगा, प्लस माइनस में चेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरीके से 1 अगले में देखते हैं 1 प्लस आधार बटे कर्ण, क्योंकि काश का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान क्या दिया है 7, और कर्ण का मान देखते हैं रूट 113, कितना दिया 113। इसी तरीके से अगले वीडियो में 1 माइनस 7 बटे रूट 113। तो देखते हैं सिंपल तरीके से भी मान रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे सॉल्व करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, ये दोनों सेम है तो वर्ग बन जाएंगे। 8 बटे करणी के अंदर 113 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस माइनस का माइनस, इसका सेम है तो इसका भी वर्ग बन जाएगा, रूट 113 होल वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इसे मिटा देते हैं वन साइड का, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो मिटा दीजिए, मिटा देने के बाद क्या हो जाएगा आपका, मिटा देने के बाद मिटा देते हैं तो देखिए आपका हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और वर्ग से ये करणी हट जाएगी तो बचेगा 113 बटे, इसी तरीके से 1 का 1 माइनस माइनस 7 का वर्ग आप जानते हैं 49 होता है, इसका करणी हट जाएगा तो हो जाएगा 113। अब एलसीएम लेकर के 113 का नम 113 माइनस 64, और इसका 113 का नम 113 का नम 113 माइनस 64 बटे इसका 113 भी बचेगा, पूरे बटे इसका 113 का नम 113 माइनस आपका हो जाएगा 49 पूरे बटे 113, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। तो 113 में 64 को निकालना है तो निकाल लीजिए। साइड में क्या हो जाएगा आपका 113 में से आप 64 को निकालना चाहते हैं, इसको उधार दे देंगे 13, 13 में से 4 गए तो आपको हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा क्या 0, तो इसका मतलब 10, 10 में से 6 गए 4, 49 ही बचा। क्या बचा 49 बचा। ऊपरी भाग में घटा देते हैं तो 49 बचता है, और नीचे वाले भाग में जब 49 घटाएंगे तो आपका 64 ही बचेगा। तो इससे यह पता चलता है कि आपका 49 बटे 64 पहले का मान आता है। किसका मान आता है, पहले का मान आता है, ठीक, पहले का मान आता है। इसी तरीके से दूसरे का मान निकालना चाहते हैं तो दूसरे का काट स्क्वायर थीटा, चूंकि काट स्क्वायर थीटा तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ऑलरेडी 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64, दूसरे का भी आंसर वही आना है। बैक साइड में हम आपको दिखा देते हैं इसको मिटा देने के बाद, चूंकि एक बार पुनः इसे समझा देते हैं, आपको समझ में आएगा नहीं। कर्ण का मान आपने पाइथागोरस प्रमेय पे रूट 113 का मान निकाला, ये सही है। मान आपका ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इनके मान पे हमने साइन का मान लंबटे कर्ण होता है, लंबटे कर्ण, इनके मानों को यहाँ पे रख देने के बाद cos थीटा के मानों को रख देने के बाद देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी बना है, a माइनस बी, चूंकि आप जानते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। ठीक इसी तरीके से नीचे भी तो देखते हैं 1 1 जा 1 प्लस माइनस का गुणा माइनस 8 बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर बना, इसी 1 1 जा 1 प्लस माइनस का माइनस, इसका इस बटे का वर्ग कर दिया, वर्ग से आप जानते हैं कि 1 माइनस 8 का वर्ग होगा 64, करणी कट जाएगी बचेगा 113, इसी तरीके 7 का वर्ग 49, करणी कट जाएगा 113। भिन्न मॉडल हल करके, भिन्न तरीके से हल करके देखते हैं तो आपका क्या हो जाता है 113 कट हो जाएगा, 113 में 49 सॉरी 64 के 49, 113 में 49 के 64, तो पहले का आंसर हमारा आ गया, इसमें कोई कमी नहीं रही। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो आपका फॉर्म है, दूसरा क्या फॉर्म है, दूसरे में देख लेते हैं इसका आंसर। दूसरा आंसर इसमें क्या है, इस तरीके से देख लेते हैं। दूसरे में सिंपल तरीके से देख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा, तो चूंकि काट का मान ही दिया कितना बराबर में, काट का मान दिया 7 बटे 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का वर्ग 49 बटे इसका हो जाएगा 64। तो पहले का आंसर जो आया है वही सेम दूसरे का भी आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लेंगे। आइए इसी तरीके से आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा आपका क्या है, 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां नंबर कह रहा है, 8वां नंबर क्या कह रहा है, 3 cot a बराबर 4, क्या कह रहा है 3 cot a बराबर आपका दिया है 4, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि, जांच करना है किस रूप में, LHS बराबर RHS के रूप में, अर्थात दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष या बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष के रूप में। 3 cot a बराबर 4, तो जांच क्या करना, क्या कह रहा है 1 माइनस, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, रिजल्ट में क्या दे रहा है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा हाँ या नहीं, इसका आंसर आपको देना है हाँ या नहीं। एलएचएस बराबर आरएचएस के रूप में सिद्ध करना है हाँ या नहीं के रूप में। तो सबसे पहले हम सवाल को देख लेते हैं। सवाल हमारा दिया 3 cot A बराबर 4, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एलएचएस बराबर आरएचएस मान रख के देख लेते हैं सही है अथवा गलत, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस सत्य है असत्य पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 cot A बराबर आपका 4, तो चूंकि cot A बराबर 4/3, तो चूंकि आप पाइथागोरस प्रमेय पे इसे चित्र बना के रख लेंगे ABC, तो cot A बराबर 4/3। अब चूंकि cot की क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार का मान दिया है आपका 4, लंब का मान दिया 3, हमें कर्ण का मान नहीं पता। कर्ण का मान आसान तरीके से पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, इस अंडरलाइन पे आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमारा फार्मूला होता है। AC का मान तो हमें पता नहीं, AC का मान निकाल, AC का वर्ग बराबर AB का मान देखते हैं हमारा दिया हुआ है 4 का वर्ग, अब BC का मान दिया है 3 का वर्ग, चूंकि क्या प्राप्त होगा आएगा AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग आप जानते हैं 16, और उसके बाद 3 का वर्ग आप जानते हैं 9, तो AC का वर्ग बराबर 16 9 हो जाएगा आपका 25, अर्थात AC का मान क्या मिला 5। क्या मिला, AC का मान हमें मिला 5। तो हम जब AC का मान यहाँ 5 लिख लेते हैं, तो सबसे पहले हम मान उठा लेते हैं LHS। क्या उठा लेते हैं, LHS क्या दिया हुआ हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये हमारा LHS है। LHS हम क्या रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म बना। फॉर्म पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो 1 माइनस लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर बटे, उसी तरीके से अब क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा रिजल्ट में, ये देखते हैं 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का 16 बटे 1 प्लस 9/16, तो हल करेंगे 16 का नम 16 माइनस 9/16 और 16 का नम 16 प्लस 9/16, 16 कट गया, 16 में 9 गए 7 और 16 में 9 जुड़ गए तो 25। LHS का मान हमारा आया हुआ है 7/25। फिर से देख लेते हैं, एक बार पुनः समझ लेते हैं, ताकि आपको यह ना हो कि हमें समझ में नहीं आया। आपका 8वां नंबर सवाल क्या है, 3 cot A बराबर 4, LHS बराबर RHS में हमें क्या लाना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सवाल को ही हल कर लेते हैं। 3 cot A बराबर 4, उसके बाद cot A बराबर 4/3, क्योंकि यहाँ पे cot A का जो गुणांक में मान 3 है, इसको बटे में भेजेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसे पाइथागोरस प्रमेय के समकोण त्रिभुज पे रख देते हैं, तो देखते हैं cot का मान आधार बटे लंब होता है, आधार का मान 4, लंब का मान 3, तो यहाँ पे हमको कर्ण का मान निकालना रहता है। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम मान निकालते हैं, कर्ण का मान हमें आता है 5। अब 5 जब पड़ा है तो हम चित्र में 5 रख दिए, रख देने के बाद LHS का मान हमने उठा लिया। LHS के मान पे 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, और चूंकि tan का मान आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, उस पे मान रखते हैं, तो हमको LHS वाला क्या मान मिलता है 7/25। अब आइए RHS देखते हैं। RHS हमारा क्या है, तो हम पहले भाग को इसको इसमें जो दिया गया है इसको मिटा देते हैं। मिटा देने के बाद देखते हैं क्या दिया है RHS में हमारा क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कास का होता है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस ये इस पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार का मान हमें क्या प्राप्त था 4, कर्ण का मान 5 का होल स्क्वायर, और लंब का मान क्या 3, कर्ण का मान 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का 25। तो इससे पता चलता है 25 एलसीएम समान है, तो 25 ही होगा, समान है एलसीएम, तो 16 में 9 गए 7। तो देखते हैं यह पता चलता है, क्या पता चलता है, पता चलता है कि जो LHS में मान 7/25 आया है वही RHS में 7/25 आया है। तो हमारा क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ हमारे सवाल में 3 cot A बराबर 4 जो दिया है, और जो जांचने के लिए दिया था सवाल में LHS बराबर RHS, वह सत्य है। यदि इसमें क्या टिक लगेगा, हाँ, क्या करेंगे इसमें, हाँ सही है। अब इसको हम मिटा करके आपका 9वां सवाल बताते हैं। जैसा कि आपका 8वां सवाल समाप्त हुआ,
अब 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल हमारा क्या है देखते हैं। नवा सवाल हमारा क्या है ये देखते हैं। 9वें सवाल पढ़ते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी हमारा बन गया। त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है हमको tan a बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है। तो हमें बताना किसका उत्तर है, पहले नंबर पर किसका बताना है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, sin a cos c, कह रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c, ये पहले में हमको उत्तर बताना है। और दूसरा हमको क्या कह रहा है, इसी के दूसरा सवाल लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर कह रहा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो इसमें तरीका कह रहा है, मांग रहा है, वो हल करने की प्रक्रिया में है। ट्रिक बेस पे ये 2 लाइनों में इसका उत्तर आ सकता है, तो ऐसे मान को हल करने के लिए जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। पाइथागोरस के प्रमेय पर इसको रखकर सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये इसी उद्देश्य से दिया भी है कि इसे सॉल्व कीजिए, और नहीं तो कोड़े के रूप में से ए का मान निकाल करके ए प्लस, चूंकि आप जानते हैं कि ए प्लस सी बराबर 90 अंश होता है, 2 कोड़ों के रूप में तोड़ करके मान रख करके इस पर सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करना नहीं है, इसे पाइथागोरस के प्रमेय पर तोड़ना है। तो ये आपके हम नोटिस पॉइंट है दोनों, इनके मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए क्या कर देते हैं, यहाँ पे tan a बराबर 1/√3, तो चूंकि आप जानते हैं tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, और लंब का मान आप जानते हैं 1 दिया है, आधार का मान दिया है √3। तो इससे ये पता चलता है हमें कर्ण का मान निकालना है। लंब मान दिया है 1, आधार का मान दिया है √3, कर्ण का मान नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस हमारा हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और चूंकि AC का वर्ग बराबर AB का मान कितना दिया बेटा आपका √3 का होल वर्ग प्लस BC का मान 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर वर्ग स्कंडी कट गया आपका 3 और 1 का वर्ग 1, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4, तो AC बराबर अगर रिजल्ट आपका हो जाएगा AC बराबर 2। AC का मान हमें मिल गया कितना 2, AC का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। तो चूंकि जब ये मान प्राप्त हो गया तो पहले का मान हमें क्या बताना, पहले का मान हम बता देंगे, दूसरे का मान आपको स्वयं निकालना है। इसी तरीके से आपको निकालना है। देखिए कुछ आपको छोड़ेंगे तभी आप करेंगे, नहीं तो आप करेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। तो आपको दूसरा आपको अपने से करना है। तो पहले का क्या है आपका है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे कोण चेंज है, sin a जो ए के पदों में इस चित्र पे मान रख दिए जाएंगे, और जो सी वाले कोण हैं वो लंब बटे आधार के रूप में कन्वर्ट ले लेंगे। कर्ण का मान कभी बदलता नहीं। ध्यान दीजिए, आपको sin a cos का मान इसी चित्र से ले लेंगे सीधे, लेकिन जब सी कोण आ जाएंगे या बी कोण आ जाए, सी कोण आ जाए, और भी कोण अलग अलग दे दें, तो ये इस बात को विशेष तरीके से आप ध्यान दीजिए कि आपको कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार का मान आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो चूंकि लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब बटे कर्ण, आप चित्र में देखते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब हो जाएगा 1/2। अभी cos c कोण चेंज हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मान दिया है √3, तो लिखा नहीं जाएगा, लंब मान लिखा जाएगा 1/2 को ही हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान यही होता है। फिर उसी तरीके से प्लस cos a का मान आधार बटे कर्ण, आधार का मान ये है, कर्ण का मान ये, तो रूट आपका कितना हो जाएगा 3/2। sin c लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण आपका होता है, तो लंब का मान लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आधार का मान लिखा जाएगा, तो √3/2। तो रिजल्ट में देखते हैं क्या हमारा आता है, 1 1 जा 1, 2 दूनी 4, अब प्लस √3 का √3 कर देते हैं तो आपका 3 ही आएगा, और 2 2
4। तो रिजल्ट में देखते हैं एलसीएम समान 4, 3 1 जुड़ गया तो 4, आज चूंकि 4 4 कट गया 1। तो कह सकते हैं कि जो 9वां वाला सवाल था उसमें पहले वाले का आंसर आपका कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। बहुत आसान तरीके से 1 आया, 1 आ गया आपका। चूंकि tan a बराबर 1/√3, आपका इतना बड़ा सवाल, ये सवाल लगाने हेतु था, इसलिए आपका ऐसा है। और शॉर्ट फॉर्म में कोण ग्रुप में सॉल्व किए होते तो 2 लाइन में इसका आपका आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा करना नहीं था। इसी तरीके से आपको सेम दूसरा अपने से निकालना है। अब आप निकालिए। आइए अब 10वें सवाल पे चलते हैं, देखते हैं आपका 10वां सवाल क्या है। दसवें सवाल में देखते हैं। 10वां सवाल आपका क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये 10वां नंबर सवाल आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। देखिए कैसे आपका कह रहा है, यदि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, अर्थात समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में जिसका कोण Q समकोण है। क्या कह रहा है, जिसका कोण Q समकोण है। Q क्या है, समकोण है, समकोण है, समकोण है। तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए, Q यहां बना दीजिए पहले से। Q समकोण है तो ऑलरेडी आपका क्या बचेगा, आपको यह देखना है कि PR बराबर PR धन QR बराबर 25। तो पहले यहाँ P मान लीजिए, यहाँ पे R मान लीजिए। आपको दिया है, यहाँ पे बेटा लिखना पड़ेगा, दिया है अर्थात गिवन बिलो क्या किया है, PR धन QR, PR धन QR बराबर दिया है 25। समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, आपको पहले से ऑलरेडी दे चुका है। क्या दिया हुआ है आपका, PR धन QR बराबर 25। समीकरण नंबर 1 बना दिया गया है आपका। फिर उसी तरीके से आपको क्या दे रहा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, चूंकि दिया है पहला सवाल आपका ये हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर आपका हो गया है। तो सिंपल तरीके से आपको इतना दे रखा है, तो कह रहा है साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहले नंबर पर डिनोट कर दीजिए, साइन P, कॉस P, tan P, इनके मान निकालने हैं। जो कैद कर दिया गया है इनके मान हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। दिया है PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर, फाइंड कर देते हैं समीकरण नंबर पहला। चूंकि PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा आपको ये ध्यान देने योग्य बात है, इसमें कुछ लॉजिक आपकी छिपी हुई है। आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस से। चूंकि ये देखिए तो क्या हो जाएगा, इस चित्र के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। चूंकि इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, ये आपका हो सकता है। तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो चूंकि ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म बना हुआ है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। तो यहाँ पे PR प्लस QR, एक में PR माइनस QR, एक में बराबर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, यदि यहाँ पे देख लिया जाए तो इस तरीके से बन सकता है, तो कर सकते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि यहाँ पर 25 सेमी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग रूप में है, ऑलरेडी अपने वर्ग रूप में खुला हुआ है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखते हैं
कि पी आर धन क्यू आर का मान समीकरण 1 में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या रखेंगे 25 सेंटीमीटर और उसके बाद इनटू ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर अब बराबर आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो जाएगा। चूंकि सेमी से एक सेमी कटा वही एक सेमी बचा, 25 से 25 कट गया तो कहने का मतलब भाग में चला जाएगा गुणे के मान, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर आया। समीकरण नंबर आपका बन गया 2। फिर से इसे एक बार समझा देते हैं, नहीं तो आपको बनेगा नहीं। अब दूसरी बार में शायद आपको प्रयास रहेगा आपसे बन जाए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, आप जानते हैं क्यू जब समकोण हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपका आसान हो जाता है। आप पी क्यू आर समकोण बन गया, दिया है सवाल नंबर 10 में पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 1 मान लिया। मान निकालने साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। ये तो अभी निकालने के लिए बहुत दूर है, हमारा क्या है बहुत दूर है ये निकालने के लिए। सबसे पहले इन तीनों भुजाओं को तो क्रिएट कर लें कि भी लंब क्या है कर्ण क्या है। मान लीजिए सवाल में तो आधार भर दिया था, 2 भुजाओं का मान नहीं दिया था, 1 भुजा का मान दिया है। जैसा कि आपको तृतीय वीडियो में आपको दिखाया गया था, जब समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा का मान दे दिया जाए तो अन्य 2 भुजाओं का मान कैसे निकाला जाए, उस वीडियो को भी यदि आप देखते हैं तो उसमें आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि हमने सूत्र दिया था। उस सूत्र के माध्यम से यदि आप चाहे होते तो इस सवाल को निकाल सकते थे। फिर भी देखिए आगे देखते हैं। तो क्या है आपका पाइथागोरस का प्रमेय क्या हुआ, कर्ण का वर्ग पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चूंकि अब यहाँ पे क्यू आर का मान नहीं दिया तो पक्षांतर कर दिए, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर की स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी। अब 5 सेंटीमीटर होल इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि समीकरण 1 में इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर रखकर 25 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से काट देते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है समीकरण नंबर 2। तो आइए क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और समीकरण तो क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, तो जुड़ गया तो घट गया एक प्रकार से प्लस माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 2 पी आर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से 26, 26 सेंटीमीटर, 2 से 26 कट गया तो पी आर बराबर कितना मिला आपका 13 सेंटीमीटर। पुनः इसी इक्वेशन को हमने क्या लिखा जो ऊपरी भाग में है, जो ऊपरी भाग में हमारा है क्या है ये देखते हैं। दूसरी भाग में फिर से वही लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, अब पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, घटाने पे क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, माइनस तो माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस, ये घट गया क्यू आर 2 क्यू आर तो हो जाएगा 25 में निकल गया 24 सेंटीमीटर, 2 से कट गया तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इससे चित्र पे क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे, चित्र पे क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे। चित्र हमारा क्या था, चित्र फिर से बना लेते इस साइड में, तो आपका क्या था पी था और क्यू समकोण ही था ए आर था, तो ऑलरेडी आपको 5 दे रखा था। अब मान देखिए किसका क्यू आर का मान कितना है 12 ये सेंटीमीटर दिया। और उसके बाद अगला देखते हैं क्या है पी आर का मान कितना आया 13 सेंटीमीटर। ऑलरेडी आप मान निकाल सकते हैं, कैसे साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है तो सिंपल तरीके से क्या कर देंगे यहाँ पे निकाल लीजिए ना, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है चित्र में, लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13। यही पहला मान हुआ आपका, यही पहला मान हुआ आपका। दूसरा तीसरा आसान तरीके से आप निकाल लीजिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए आपका 8.1 प्रश्नावली का जो है 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है उसी के अनुसार हम चलते हैं।
अब देखिए आपके 11वां नंबर प्रश्न क्या है। 11वें नंबर प्रश्न में आइए देखते हैं, ये आपका 8.1 का 11वां जो एनसीईआरटी का है, ये 11वां नंबर शायद इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। इसको आइए आप देखते हैं कैसे। तो आपका हो जाएगा, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बताइए कि अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले देखिए 11वें का पहला नंबर में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आइए देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कारण में tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो अगर हम ग्राफ में इसे देखते हैं a b c, लंब आपका ये है, आधार आपका a है, कर्ण आपका a है। चूंकि यहाँ पे तीनों में मान फाइंड नहीं किया हुआ है, तो इससे यह निश्चित नहीं होता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से अधिक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए दिया हुआ फलन जो है आपका गलत है, अर्थात कह सकते हैं असत्य। क्या है ये आपका असत्य है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर दिया हुआ है 12/5। कितना दिया हुआ है, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए मान, कोण ए के किसी मान के लिए, सॉरी, कोण ए के किसी मान के लिए, क्या दिया हुआ है, कह रहा सेक ए बराबर 12/5। आइए देखते हैं इसे कैसे पता चला कि हमारा सही है अथवा गलत। तो सबसे पहले हम सेक का क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर दे रखा है कर्ण बटे आधार। चूंकि यहाँ पे कर्ण का मान देखते हैं 12, आधार का मान देखते हैं 5, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का मान अधिक है, लंब और आधार का मान यदि कर्ण की अपेक्षा छोटे हैं तो सत्य है। क्या है, सत्य है। कर्ण के अपेक्षा यदि आधार और लंब मान कम है, यदि कर्ण का जो मान है वो इसके अपेक्षा लंब और आधार के मान कम रहते हैं, तो दिया हुआ फलन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए आपका दूसरा जो है ऑप्शन सत्य है। क्या है, सत्य है। अब इसे मिटा देते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है आपका, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, तीसरा नंबर आपका प्रश्न कह रहा है cos A कोण A, cos A कोण A के क्या दे रहा है, कॉसकैंट दे रहा है। कह रहा है कॉसकैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है नहीं। हमने आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कॉस एक प्रकार की कोज्या है, कॉस एक प्रकार का क्या है, कोज्या है। कोज्या को क्या नाम दिया गया था हिंदी रूपांतरण में, इसको कोज्या कहा गया था। कॉस का नाम कोज्या है, यहाँ पे कॉजेंट दिया है, कॉसकैंट दिया है, इसलिए संक्षिप्त रूप नहीं है। यह भी आपका क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, इसके अगला जो चौथा नंबर पे है, चौथा नंबर पे क्या है आपका कॉट और ए का गुणनफल होता है। सिंपल तरीके से कितना गलत लिखा हुआ हो शब्द है, फिर भी आप पकड़ सकते हैं। काट ए का यदि गुणा एम करेंगे ये कभी नहीं आएगा काट ए, आपको जो रिजल्ट आएगा ए काट आएगा। तो चूंकि आप कह सकते हैं कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल क्या आएगा, कॉट और ए का गुणनफल सदैव आपका ये आएगा, तो कभी ए आपका ये फलन आपका ये नहीं आएगा। इसलिए यह भी फलन आपका बिल्कुल गलत है। क्या है,
एकदम गलत है। इसको भी लिख सकते हैं असत्य। क्या लिख सकते हैं? असत्य। अगला देखते हैं 5वां नंबर, इसमें क्या दिया है? किसी भी कोण थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये देखना है। चित्र में देखिए, इसे आप जानते ए बी सी, साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है? 4, कर्ण मान दिया कितना? 3। इससे आपको पता हो जाना चाहिए, कभी भी आपने आपको बताया कर्ण का मान अधिक होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे लंब का मान अधिक है, कर्ण का मान क्या है? बहुत ही कम है। 4 के अपेक्षा 3 बहुत कम है, इसलिए आपका यह जो है, यह भी क्या फलन है? आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। इससे स्पष्ट होता है कि आपका प्रश्नावली 8.1 कि 11 के 11वें पूरे प्रश्न आपको पूरे बता दिए गए। हमें आशा है इस वीडियो से कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। बारी बारी से इसे बिना स्किप किए हुए आप देखिए, आपके हर प्रश्नों का उत्तर हमने आसान तरीकों से एक एक शब्दों का समावेश तोड़ तोड़ करके बताया है। तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ होगा। आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। आगे आपका जो भी विषय है, विषयवार है, क्रम बाय क्रम हम आपको देते रहेंगे। आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।